अच्छा जरा वीएनसी पे देख लो। आपने क्या करना है, फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है और ये प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है विजुअल स्टूडियो खोलने के बाद। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा विजुअल सी शार्प, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क। एक कोर है, आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिसके ऊपर सी शार्प का सिंबल बना हुआ है, ये वाला डॉट नेट फ्रेमवर्क। कोर नहीं सिलेक्ट करना, हमने ये वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। कंसोल एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, ये 2 है, ठीक है। अच्छा, फाइल की जो लोकेशन है वो आप यहाँ देख लो, यूजर में जाके, टेम्प में जाके, सोर्स में जाके, रिपोजिटरी में। अगर चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने कहा कि भाई डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाओ और यहाँ पे मेरे पास न्यू एक फोल्डर में बना रही हूँ, वी एस, हाँ, 2016 17 प्रोजेक्ट, ठीक है। विजुअल स्टूडियो 2017 प्रोजेक्ट, मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया और सिलेक्ट करा फोल्डर, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। अब मेरा कंसोल ऐप कहाँ पे है, इधर यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो रहा है। सही है, ये आपका मेन जो फाइल है, अब आप यहाँ देख सकते हो। ये प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आएगी। जो मैंने अपना नाम रखा था प्रोजेक्ट का, कंसोल ऐप 2, नेम स्पेस उस नाम से आया है। क्लास आपका बाय डिफॉल्ट जो है वो क्लास का जो नेम है वो प्रोग्राम है, और इसके अंदर एक मेथड है स्टैटिक वॉइड मेन। अच्छा, स्टैटिक का जो कीवर्ड होता है वो किस लिए यूज होता है कि जब हम कोई भी क्लास बनाते हैं, ठीक है, क्लास के अंदर ये सारे मेथड्स होते हैं। जब भी मैं इस क्लास का नाम कहीं पे यूज करूंगी या मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी या मैं इसको यूज करूंगी तो मैं इसके मेथड को कॉल करवा सकती हूँ, यानी मैं इसके अंदर बने हुए सारे मेथड को यूज कर सकती हूँ। अब जिस मेथड के साथ स्टैटिक का कीवर्ड लगा हुआ है वो डायरेक्टली क्लास के साथ डॉट लगाने के बाद आप मेथड का नाम देंगे तो वो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। लेकिन जिन मेथड के साथ स्टैटिक का कीवर्ड नहीं लगा हुआ होता उनके लिए हमें क्लास का फिर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अब ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। पहले ये प्रोजेक्ट क्रिएट करो, ठीक है। मैं बोर्ड मार्कर लेके आती हूँ। आवाज आ रही है, क्लियर है? अच्छा देखो, यहाँ पे मेरे पास जो है वो प्रोग्राम है, क्लास का नाम है, ये स्टैटिक वॉइड मेन मेरा मेथड के नाम है, और ये आपके पास नेम स्पेसेस है। नेम स्पेसेस बेसिकली होते क्या है, नेम स्पेसेस बेसिकली कलेक्शन ऑफ मल्टीपल क्लास होते हैं। अभी तो मेरे पास यहाँ पे एक क्लास बनी हुई है ना, मैं इस नेम स्पेसेस के अंदर यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस बना सकती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास अगर 5 6 7 क्लासेस बनी हुई हैं, उन सबको मैं कलेक्शन करके कहाँ प्लेस करूंगी, नेम स्पेस के अंदर रखूंगी। क्लास बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल कलेक्शन ऑफ मेथड्स। अब इसके अंदर एक मेथड बना हुआ है, इसके अंदर हम मल्टीपल मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं और वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आहद मुबशर, अगर सिस्टम का वॉल्यूम थोड़ा स्लो करना है तो कर लो। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपसे ये आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट की अब हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है और ये क्लास क्या है। ऊपर आपके पास ये लिखा हुआ है 0 रेफरेंसेस। इसका मतलब होता है कि ये क्लास कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुई है। पहले हम नेम स्पेसेस एंड देन उसके बाद में करेंगे नेम स्पेस बेसिकली ये। अच्छा, कुछ डिफॉल्ट ऊपर आपके पास हेडर फाइल से आ रही है, बेसिकली ये भी आपके पास जो है ये आपकी लाइब्रेरीज बेसिकली नेम स्पेसेस ही हैं। ये किसी ऐसे प्रोग्राम के नेम स्पेसेस हैं जिनका नेम स्पेस यही है, ठीक है। अब उनकी फाइल्स या उनकी क्लास या उनके मेथड को यूज करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ एक और क्लास बना रही हूँ, ये प्रोग्राम की तो बनी हुई है। मैंने यहाँ पे एक और क्लास बनाई, मैंने कहा यहाँ पे क्लास, ठीक है, कैलकुलेटर, ठीक है। मैंने क्लास का नाम क्या रखा है, कैलकुलेटर रखा है। अब मेरे पास कितनी क्लासेस बन गई है इसके अंदर, 2 क्लासेस बन गई। एक बाय डिफॉल्ट क्लास है प्रोग्राम, जिसके अंदर मेरे पास मेन मेथड बना है, ठीक है, और एक मेरे पास क्लास बनी हुई है कैलकुलेटर की।
जब मैं प्रोग्राम रन करती हूँ बाय डिफॉल्ट के ये वाला मेथड ही चलाता है, क्योंकि इसकी जो है वो सेटिंग्स के अंदर ये डिफाइन हुआ है कि डिफॉल्ट क्लास प्रोग्राम है उसका मेन मेथड सबसे पहले चलाना है। अब ये क्लास जो मैं बना रही हूँ और इसके अंदर मैं जो ऐसी चीजें बनाऊंगी वो मैं इसको यूज कैसे करूंगी, ठीक है। इसको यूज करने के लिए मुझे इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट बना के मैं डिक्लेयर भी इसको मेन मेथड के अंदर करूंगी और मेन मेथड के अंदर ही इसका इस्तेमाल होगा। बन तो यहाँ जाएगी लेकिन इसका यूज कहाँ होगा, वो मेन मेथड के अंदर ही यूज होगा, ठीक है। अगर मैं उसे मेन मेथड में यूज नहीं करूंगी तो वो बिल्कुल ऐसे ही यूजलेस, यानी है तो लेकिन उसका कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के अंदर मैं यहाँ पे मेथड बना रही हूँ। मेथड का मतलब है कि कोई फंक्शन परफॉर्म करना। मेथड बेसिकली हम कहते हैं किसी कोई इस तरह का कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड जिसमें हम लिख रहे होते हैं, जब हमें नीड पड़ती है तो हम उसे कॉल करा देते हैं, ठीक है। जैसे बिल्कुल उस तरीके से मैं आपसे कहूंगी कि आपके जो टूल बॉक्सेस होते हैं जैसे घर में जब आपको नीड पड़ती है तो आप पूरा बॉक्स लेके आते हो, उसको यूज करते हो और फिर उसको वापस प्लेस करके आए हो। तो मेथड भी बिल्कुल वैसे ही है कि वो डेटा या वो थिंग जो आपके एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, जब आपको नीड है तब आप उसे कॉल कराते हो, ठीक है। वरना नॉर्मली अगर आप घर में होते हो तो आपकी हर चीज जो है वो जो सामने फर्नीचर वो सामने प्लेस हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप उसे कॉल करते हो, यानी बॉक्स से निकाल के यूज करते हो। तो मेथड का भी काम यही है कि हम उसे ऐसी जगह पे प्लेस कर देते हैं जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट है तो हम उसको यूज करेंगे। उसे मेन मेथड में हम इसलिए नहीं बना रहे कि बिला वजह हमारा जो कोड का लेंथ है वो बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कहा कैलकुलेटर के अंदर सबसे पहले हमें जो है वो एडिशन करना है या ऐड करना है। अच्छा, इसके अंदर हम एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं। ये बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर कहलाता है। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब है कि इस मेथड को मैं एक्सेस दे रही हूँ पब्लिक। पब्लिक का एक्सेस मैं क्यों दे रही हूँ, ताकि ये किसी दूसरी क्लास के किसी मेथड के अंदर इस्तेमाल हो सके, इसलिए मैंने इसको क्या दिया पब्लिक, ठीक है। बात समझ में आई। जैसे नॉर्मली आप फेसबुक पे व्हाट्सएप पे कहीं पे भी स्टेटस लगाते हो या पोस्ट करते हो तो आप प्राइवेसी सेटिंग करते हो कि आपने उसे पब्लिक करना है, लिमिटेड कॉन्टेक्ट को डिस्प्ले कराना है, या प्राइवेट यानी ओनली मी रखना है। तो बेसिकली पब्लिक हम कब करते हैं जब हम चाहते हैं कि हर कोई इसको देख सके, पोस्ट को या व्यू कर सके। तो इधर भी हमने एक्सेस मॉडिफायर इसलिए किया कि मैं जो मेथड बना रही हूँ मैं किसी के लिए लिमिट नहीं कर रही, मुझे दूसरी क्लासेस के मेथड को एक्सेस देना है कि वो इसको यूज कर सके, ठीक है। प्राइवेट कर देना, हाँ। मतलब मैं अगर प्राइवेट कर लूंगी तो वो मेरी इस क्लास के अंदर ही इस्तेमाल होगा, यानी मैं क्लास के आउटसाइड दी बाउंड जाके यूज नहीं कर सकती, ठीक है। अभी मैंने यहाँ लिखा है पब्लिक। अब आपने जो बनाना है वो बनाना है एडिशन। एडिशन जो है वो रिटर्न क्या करती है, नंबर ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब एडिशन में जो आप नंबर देंगे उसकी डेटा टाइप क्या होगी वो आप यहाँ पे बताओगे। तो बेसिकली ये इसकी रिटर्न टाइप होती है कि ये क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर में आंसर रिटर्न करेगा। पब्लिक इंटीजर एड, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि मैं अगर इसको ये कह रही हूँ कि ये रिटर्न क्या करेगा, कोई नंबर रिटर्न करेगा, तो जाहिर सी बात है जब ये मैं मेथड कॉल कराऊंगी तो मैं इसको कोई ना कोई वैल्यू भी तो पास करूंगी। जैसे सी में हम पास करते थे, सी में हम सिर्फ इतना लिखते थे और इससे पहले फंक्शन लिखते थे, ठीक है। यहाँ फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम सिर्फ एक्सेस मॉडिफायर बताते हैं। अब यहाँ मैंने पैरामीटर डिफाइन किया, मैंने कहा इंटीजर नंबर 1 कॉमा नंबर 2। मेरे पास दो वेरिएबल होंगे, इंटीजर नंबर 1 और इंटीजर नंबर 2, दो पैरामीटर है, ठीक है। रिटर्न क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी की भी बनाओगे। कॉपी किया मैंने, यहाँ नीचे पेस्ट करा, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का सिंबल आ गया, सही है।
मल्टीप्लीकेशन, इसके लिए आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्टारिंग। इसके बाद फिर डिवीजन के लिए DIV लिख रही हूँ और यहाँ पे मैंने लगा दिया है स्लैश। ठीक है, अगर डिवीजन में आपको पॉइंट वैल्यूज अगर चाहिए तो यहाँ इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर आपके पास फ्लोट आएगा या जो भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इंटीजर का इंटीजर में आंसर आए, फ्लोट का फ्लोट में भी आंसर आए। तो मैं वो भी बताती हूँ कि उसको हम फिर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। अभी मेरे पास ये 4 मेथड बने हुए कैलकुलेटर की, मैंने यहाँ पे क्लास बनाई। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन। सही है, अब यहाँ पे मुझे किस तरह यूज करना है, मैंने अभी इसको यहाँ ओपन करके रखा है। काइंडली इसको राइट करो, फिर इसको कॉल कैसे कराएंगे फिर वो मैं बताऊंगी। ठीक है, हाँ, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है? ब्रैकेट काइंडली आप खुद देख लें कि क्लास का ब्रैकेट कहाँ क्लोज हुआ है, उसके नीचे। ठीक है, और नेम स्पेस के ब्रैकेट के अंदर, ऐसा ना बिल्कुल ही नीचे जाके आप लिखना शुरू कर दें। हाँ, वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, पहले आप ये वाला काम करो। यहाँ पे मैंने ये आपसे कहा था कि अगर मुझे आंसर पॉइंट में चाहिए तो मैं क्या करूंगी। सेम मेरे पास मेथड है, इसी मेथड को मैं कॉपी करके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ और सिर्फ इसकी मैं जो चेंज कर रही हूँ ना, वो टाइप चेंज कर रही हूँ। मैं ऐसे कर रही हूँ डबल, और इसकी डेटा टाइप मैंने यहाँ पे कर दी है, इसको भी डबल कर दो, डबल। हाँ, अब इस बात को सुन भी लो और समझ भी लो। ये एक ऐसा मेथड है, एक क्लास के अंदर मेथड के नाम सेम है लेकिन इनकी रिटर्न टाइप डिफरेंट है। सही है, और इनके पैरामीटर्स की भी टाइप डिफरेंट है। जबकि दोनों मेथड का नाम सेम है, फंक्शनैलिटी भी दोनों की सेम है, लेकिन इनकी रिटर्न टाइप क्या है, अलग है। ऐसे मेथड्स को हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। क्या कहलाते हैं ये? मेथड ओवरलोडिंग कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि सेम नेम दे दिया ना सबने।
ऐसे ऐसे ही चला रहा हूँ, देखती हूँ क्या था। क्योंकि ऑपरेटर सही काम नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा, डिवाइड भी नहीं कर रहा, और माइनस में तो प्लस हो रहा है, माइनस में प्लस हो रहा है। अच्छा इधर देखो, कुछ के कुछ मसले आ रहे हैं। इधर देखो, मैं और भी चीजें चला के दिखा रही हूँ। खैर इसको मैं वापस रन कर रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चला के दिखा रही हूँ। कुछ लोगों का कहना ये है कि वो चल नहीं रहा। सही है, मैंने यहाँ लिखा है 78 फर्स्ट नंबर में, सेकंड में मैंने लिखा है 2, मुझे करना है डिवाइड, फिर मेरा आंसर आ रहा है 39। ठीक है, अच्छा रहा सवाल एक और चीज का। मैंने यहाँ लिखा है 6 और यहाँ मैंने लिखा है 89 और मैं अब कर रही हूँ डिवाइड, तो मेरे पास आंसर आ रहा है पॉइंट में। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लीकेशन का है। मल्टीप्लीकेशन भी मैं दिखा दूँ। 56 मल्टीप्लाई बाई 3, और मैंने मल्टीप्लाई के लिए स्टैरिक नहीं एक्स लगाना है, क्योंकि मैं चेक पीछे एक्स कर रही हूँ, या अगर मैं पीछे चेक स्टैरिक कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, स्टैरिक। तो मेरे पास आंसर ही आएगा। ठीक है, हाँ मतलब सारी चीजें एक साथ बताएं। हाँ बता रही हूँ। अब मैं ये चाह रही थी कि ये मुझसे ना बार बार पूछ ले, इनपुट जो है ना ये बार बार, खामोश हो जाओ। ठीक है, बार बार आपसे ये रिक्वायरमेंट में आपसे ये पूछे कि भाई डू यू वांट टू एंटर, या जो मैसेज आता है ना आपका कि भाई डू यू वांट टू एंटर मोर इनपुट्स, या डू यू वांट टू एग्जिट, या डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, इस तरीके से वो आपसे पूछ ले। तो जहां ये आपका ये रॉन्ग सिलेक्शन जो ये आपका खत्म होता है ना, इधर इधर आप यहाँ पे एक मैसेज देके पूछ सकते हो कि भाई जब रिजल्ट आता है तो आप दोबारा से मैसेज देके पूछ सकते हो कि क्या आप अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या एग्जिट करना चाहते हो। अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो उसके लिए अपनी सिलेक्शन के लिए एक और वेरिएबल बनाओगे और उसको स्टोर करोगे। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ सिलेक्शन के लिए कॉमा लगाया, SEL लिख दिया मैंने, सिलेक्शन, या जो भी मेरा आपने अब पूरा लिखना है पूरा टाइप कर लो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे यूजर से पूछना है कि उसकी सिलेक्शन क्या है, तो मैं कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर पूछूंगी डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो प्रेस Y और प्रेस एनी की फॉर एग्जिट। ठीक है, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, प्रेस Y और प्रेस एनी की फॉर एग्जिट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा, इसको स्कैन भी कराना है। स्कैन कराने के लिए मेरे पास क्या है, सिलेक्शन इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, रीड लाइन मैंने इसको किया, और अब यहाँ पे जो भी मेरे पास सिलेक्शन में अगर मेरा आंसर, यानी मैं अगर यहाँ पे ये कहती हूँ कि सिलेक्शन यानी कंडीशन है ना मेरे पास यहाँ पे इफ, ठीक है, सिलेक्शन इज इक्वल्स टू किसके इक्वल्स है, y के। स्मॉल y के इक्वल भी हो सकता है, कैपिटल के भी, तो यहाँ पे हम और लगाते हैं। ठीक है, सिलेक्शन इज इक्वल्स टू कैपिटल Y, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो। अच्छा हम यहाँ देख लेती हूँ, मेरे पास अगर गो टू की स्टेटमेंट चलती है, अच्छा गो टू की स्टेटमेंट चल रही है मेरे पास, यहाँ पे ये चीज नजर आ रही है मेरे आपको, ये जो वर्क हो रहा है सबसे टॉप पे जो काम होता है ना, यहाँ हम एक लेबल ले देते हैं ए कॉलन करके, एक मिनट, ए लेबल लिख देते हैं, LBL कॉलन। मैंने इसका नाम क्या रखा है, लेबल। वैसे यहाँ आप कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ अपनी जंप स्टेटमेंट यूज कर सकती हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं वापस कहाँ मूव करके जा सकती हूँ, यहाँ, यानी कंडीशन यस के ऊपर। इसके अगर कंडीशन ये मैच ही नहीं करेगी तो डायरेक्टली मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, ये जंप स्टेटमेंट का होता है कि जिसके ऊपर आपने जंप कराना है, ABCXYZ या रीस्टार्ट, कुछ भी लिखना है, ये आपकी मर्जी का नाम हो सकता है, जो भी लिखोगे वो यहाँ लिखना लाजमी है। नाउ लेट्स सी ये चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है,
सपोज मैंने यहाँ लिखा है 12 देन 3, ठीक है, माइनस करा लेते हैं, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू और एग्जिट। मैंने वाई प्रेस किया तो उसने मुझसे दोबारा से इनपुट मांग लिया। मैंने 7 9, ठीक है, और इस दफा मैंने यहाँ पे डिवाइड के आंसर आ गए मेरे पास। मैंने यहाँ पे के प्रेस किया और एंटर कर दिया, मेरे पास सही है। ये कहलाती है आपकी जंप स्टेटमेंट। सही है। जब मेरा प्रोग्राम यहाँ पे आएगा, सही है, एवरी टाइम अगर सिलेक्शन मेरी वाई रहेगी तो ये वापस ऊपर चला जाए, सही है। और अगर मैं इस कंडीशन के अंदर एंटर ही नहीं होंगी तो मैं एग्जिट कर जाऊंगी, सही है। जब आप जंप स्टेटमेंट लगा देते हो तो आपको ये कंसोल डॉट रीड की लगाने की जरूरत नहीं है, सही है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आते ही ऊपर चला जाएगा तो नीचे एग्जिट होगा ही नहीं वो, सही है। और जब आप कुछ और प्रेस करके एंटर करोगे तो स्क्रीन डायरेक्टली खत्म हो जाएगी, यानी 2 दफा आपको एंटर प्रेस नहीं करना पड़ेगा, समझ गए। हाँ, ऊपर से मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या चीज टाइप करी है। आज की क्लास का लास्ट वर्क है, ठीक है ना। अच्छा, इफ और एल्स आपने ये चीजें तो लगाई हुई है, मैं इनको जरा सा हाइड कर रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये है नहीं, सही है। इसको मैं यहाँ साइड से हाइड कर रही हूँ कि ये मौजूद है, लेकिन आप जो नया काम है वो ये वाला काम है, ठीक है। ये रहा। बेटा इफ और एल्स वाला ये हाइड किया हुआ है, ये लिख लो ना जब तक, ये भी तो लिख रहा है ऊपर से। ये देखो, ये इधर सिलेक्शन का ये ऐड करा है, लेबल ऐड करा है और ये लगाया है। ये पहले ऐड करो, इफ और एल्स लिख लेना, बीच में ही तो लिखना है तुमने।